नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर, एक साइकोथेरेपिस्ट और एक योगिक हीलर हूँ। अगर आप भी अपने कर्मों के बारे में जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी लाइफ ना बड़ी स्टक फील होती है, क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है, तो उन समस्याओं का समाधान क्या है? तो उसी समाधान को पाने के लिए, अपने कर्मों को जानने के लिए ना, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि ये जो कुंडली देखी जाती है, बर्थ चार्ट देखा जाता है, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद क्या भविष्य देखना होता है? जो अक्सर हमें लगता है कि उसका मकसद ना भविष्य देखना होता है, पर उसका मकसद भविष्य के बारे में जानना नहीं होता। उसका मकसद होता है आप पास्ट से क्या लेके आए हैं। क्योंकि ये जो कुंडली है ना, ये हमारे संचित कर्मों के का लेखा जोखा है। हमारे पास्ट की जो लाइफ्स रही हैं, हमारे पास्ट के जो कर्म रहे हैं, उनका मैनुअल है कि आप ना ये कर्म लेके आए हो, और वो वाले कर्म जो अधूरे रह गए हैं, जो पूरे नहीं हुए हैं, और जो अधूरे रह जाते हैं ना, उन्हीं को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर नहीं देख सकते। फ्यूचर बनाना हमारे हाथ में है। अब वो कैसे है? जनरली कहते हैं ना कि भाई फ्री विल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर फ्री विल दे के भगवान हमें यहाँ भेजते हैं। हमें ये बताते हैं कि ये जो कुंडली है, ये तुम्हारे पास्ट लाइफ की डीड्स है, कर्म है, जो तुमने अच्छी तरह पूरे नहीं किए, अच्छी तरह उनको परफॉर्म नहीं किया है या अधूरे छूट गए हैं। तो इनको आपको अब ख़त्म करना है। अब हम इसको ना इस तरह से समझते हैं कि हमारी सोल जब इस धरती पर आती है तो वो चूज़ करती है। आजकल उसको हम लोग कहते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आती है। उसको आप संचित कर्मा की तरह ले सकते हैं कि हमारे ना कुछ संचित कर्मा होते हैं, और उस संचित कर्मा को कंप्लीट करने के लिए सोल एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है कि मैं इस जन्म में इन इन सोल्स के साथ काम करूँगी। मेरी इस जन्म में धरती पर, धरती हमारी लाइफ मतलब पृथ्वी जो है ना, वो एक सोल के लिए एक स्कूल है जहाँ पे उसे कुछ सीखना है। अगर वो उसमें नहीं सीखी तो दोबारा उसे आना पड़ेगा। जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में फर्स्ट क्लास करते हैं, सेकंड क्लास करते हैं, थर्ड क्लास करते हैं, इन दी एंड हमें पहुंचना कहाँ होता है? हमारी हाईएस्ट जो भी हमारी डिज़ायर्स होती है। पीएचडी मान लीजिए कि भाई हम डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो सोल का भी यही पर्पस होता है कि सोल जो है ना, वो यहाँ पर धरती पर वो एक्सपीरियंस लेने आती है, लाइफ के एक्सपीरियंस लेने आती है। इन दी एंड जाना मिलना उसको, इन दी एंड अपने जो सोर्स है, जो डिवाइन सोर्स है, उसी तक जाना है। वो पीएचडी है, पर शुरुआत तो उसे नर्सरी से ही करनी पड़ती है। आजकल तो कह लो कि भाई प्ले स्कूल से करनी पड़ती है, बहुत छोटे से ही करनी पड़ती है। तो जब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है, तो वो खुद डिसाइड करती है कि मैं इस जन्म में ये कर्म कंप्लीट करूँगी। और कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना काम किया हो गया। मैं उससे लेसन जो मिला है ना, उसे सीखूँगी, दोबारा उसे नहीं दोहराऊँगी। अब ये सोल का पर्पस होता है। पर अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पैदा होते हैं तो हम ये पर्पस भूल जाते हैं। इनफैक्ट हम वो कॉन्ट्रैक्ट ही भूल जाते हैं, और यहाँ पर हम आके जो अर्थ पे बनाई हुई, जो इस जगह जिसको हम 3D वर्ल्ड कहते हैं, इसमें बनाई हुई दुनिया में ना फंस जाते हैं। अब सोल फंस गई है, तो अब कौन निकाले उस सोल को? अब बहुत सारे हीलर्स हैं, बहुत सारे मिस्टिक हीलर्स हैं, बहुत साइकिक लोग होते हैं। अब उसी तरह ना एस्ट्रोलॉजी भी वही काम करती है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं बनाई गई थी। एस्ट्रोलॉजी हमारे कर्मों के लिए बनाई गई थी। अगर आप किसी शास्त्र में पढ़ें, तो उन्होंने सीधी सी बात बताई थी उस ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में जनरली क्या था कि रेमेडीज़ नहीं हुआ करती थी। तो जनरली ये बताया जाता था कि तुम्हें अपने कर्म काटने हैं और उन्हें फेस करना है और उनसे लेसन लेना है, और इसके अलावा कोई इस अर्थ मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस अर्थ से निकलने का। अब इसका उदाहरण हम सबसे अच्छा भगवान श्री राम को ले सकते हैं। भगवान श्री राम के पास
महर्षि वशिष्ठ थे, उनके पास अगस्त्य मुनि थे। ऐसे महर्षि थे जो उनके साथ क्या घटित हो सकता है, उनकी लाइफ में क्या होगा, उन्हें किस किस कर्म के साथ गुजरना होगा, वो सब पता था। जब भगवान श्री राम पैदा हुए तो ऐसा तो नहीं था ना कि उनकी कुंडली नहीं देखी गई, उनकी कुंडली भी देखी गई, पर उन्हें ये बताया नहीं गया, पर उन्हें डराया नहीं गया, उन्हें कोई रेमेडी नहीं दी गई। महर्षि वशिष्ठ से ज़्यादा ज्ञाता, जो वेदों को जानते थे, जो फ्यूचर तक को जानते थे, उन्हें पता था कि राम जी के साथ क्या क्या होने वाला है। उन्होंने कभी उनके लिए कोई रेमेडी नहीं दी। उन्होंने उन्हें उतना सशक्त किया कि जो उनके साथ फ्यूचर में होने वाला था ना, उसके लिए उन्होंने तैयार किया। अब उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि महान रामायण जो बनी योग विशिष्ट, उसमें जिस तरह से उन्होंने राम जी को सारे के सारे जीवन जीने की कलाएं बताई, उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए, वो परम सत्य बताया, वही उनके कर्मों में आगे बढ़ के ना उनके काम आया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि जिन्होंने अपने कर्मों को काटने की कोशिश नहीं की, मतलब उन्हें ख़त्म करने की कोशिश नहीं की किसी रेमेडी के द्वारा, किसी उपाय के द्वारा। उन्होंने उन्हें फेस किया, उनसे लेसन लिया और वो आगे बढ़े। पर मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ कि अपने कर्मों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती होगी और अगर आपको पानी में गिरा दिया जाएगा तो आप तो हाथ पाँव मारोगे, छटपटाओगे, उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। या तो आप डूब जाओगे या किसी तरह हाथ पाँव मार मूर के इधर उधर, मतलब इधर उधर होते रहोगे, निकल नहीं पाओगे। तो ये जो मैनुअल हमारी कुंडली है ना, इसीलिए दी जाती है कि आप ये पास्ट लाइफ के कर्मा लेके आए हो, तो आपको इन्हें फेस करना है। अब फेस कैसे करना है ये आपको सीखना है। और जनरली मैंने देखा है कि लोग उसमें लिख के देते हैं ना, नीचे कमेंट्स में डाल देते हैं कि मैम मेरा ये ग्रह इकट्ठे बैठा है तो इसका क्या मतलब है, अगर ये ग्रह बैठा है मेरी 8th हाउस में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है तो इसका अर्थ क्या है। कुंडली इस तरह से नहीं देखी जाती। जो कुंडली देखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो आपके जब तक पूरे मैप को नहीं देखेंगे, आपके पूरे मैनुअल को नहीं देखेंगे, वो नहीं बता सकते। आधी अधूरी बात नहीं हो सकती। और एस्ट्रोलॉजी ना बहुत वास्ट है, बहुत आंख बंद करके नहीं देखी जा सकती। यहाँ पे आपको जब किसी के कर्मों में टैप इन करना होता है तो आपको बहुत गहराई से अंदर जाना होता है। ये जो D1 होता है, D9 होता है, D60 होता है, D27 होता है, D10 होता है, ये सब कुंडली के D1 के ना, जो हमारी लग्न कुंडली होती है, उसके परतें होती हैं जो खोलनी ज़रूरी होती है कि आखिरकार ये मनुष्य यहाँ, ये सोल यहाँ आई किस कर्म करने के लिए और इस कर्म को वो कैसे परफॉर्म करेगी। और 100% आप अपनी फ्री विल से अपनी कुंडली को चेंज कर सकते हो, पर यहाँ विल चलेगी, रेमेडीज़ नहीं। रेमेडीज़ आपको उस रास्ते पर ले जाने का काम करेगी, चलना आपको खुद पड़ेगा। तो आज ना मैं आपको कुंडली देखने का एक नया तरीका बताती हूँ। हम सबको पता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं या एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं तो हम सबको पता है कि एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली होती है ना, हर भाव का एक पुरुषार्थ होता है। अब पुरुषार्थ जिनको नहीं पता, तो ये जो कुंडली होती है हमारी, ये जो 12 भाव बने हैं, इसमें हर भाव का एक पुरुषार्थ होता है। खासकर 4 ही पुरुषार्थ होते हैं और वो सारे भाव ना उसी पुरुषार्थ के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब फर्स्ट हाउस हमारा हो गया धर्म का, सेकंड अर्थ का, थर्ड हमारे काम का और फोर्थ हमारा मोक्ष का हो गया। अब बाकी आप उसको दोबारा रिपीट कर दो कि भाई 5th हाउस आपका धर्म का हो गया, 6th आपके अर्थ का हो गया, फिर काम का हो गया, फिर मोक्ष का, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस तरह से होता है। सेम हमारी जो राशियाँ होती हैं वो भी यही काम करती है। पहली राशि आपकी धर्म की होगी, यानी मेष राशि आपकी धर्म की होगी, वृष राशि आपकी अर्थ की होगी, मिथुन राशि आपके काम की होगी और मोक्ष की होगी कर्क राशि। अब उसके बाद दोबारा से पूरा पैटर्न 12 जो पूरी की पूरी 12 राशियाँ हैं ना, उन सब के ऊपर लागू हो जाएगा। तो अब हम सब
कोई ना कोई पुरुषार्थ लेके इस जीवन में आया है, और उसी पुरुषार्थ के माध्यम से, यानी वही जो पुरुषार्थ हम लेके आए हैं ना, उसी पर अगर हम चलेंगे तो इस जीवन में जो हम कर्म करने आए हैं, कर्म काटने आए हैं ना, वो कर पाएंगे। अब इसका अर्थ क्या है? देखो, भाव तो कहीं कोई चेंज नहीं होता। भाव जो पहला है वो पहला ही रहेगा, जो 10वां है वो 10वां ही रहेगा, जो 12वां है 12वां ही रहेगा। पर इन भावों में ना जो राशियाँ पड़ती हैं वो चेंज होती रहती है। तो आज हम बात करते हैं लग्न की, कि लग्न में अगर आपकी कोई भी राशि पड़ी है, ऐसे तो देखा जाए लग्न धर्म का पुरुषार्थ तो बताता है, पर हम आज राशि के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। तो कुंडली में जो आपका लग्न है ना, वो सिर्फ यही नहीं बताता कि आप कौन हैं और क्या करने आए हैं, वो ये भी बताता है कि आपकी आत्मा इस जीवन में किस पुरुषार्थ को करके ना सही रास्ते पर जाएगी और अपने कर्मों से ना मुक्ति पाएगी। तो वो पुरुषार्थ मैंने अभी बताया आपको, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आपकी आत्मा किस पुरुषार्थ को के माध्यम से इस जन्म में मुक्ति पाना चाहती है, और आपको कौन से कर्म ऐसे करने चाहिए सो दैट कि आप इस जन्म के कर्मों से ना मुक्ति पा लें। तो अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, तो मेष लग्न का जो पुरुषार्थ है वो है धर्म। तो इससे आपको पता चल ही रहा होगा कि आपको किस तरह से अपना जीवन काटना है, किसके माध्यम से आपको अपना जीवन काटना है। तो यहाँ पर जब मेष लग्न आया है, तो मेष लग्न बता रहा है कि आपका जन्म हुआ है करेज के लिए। आप अपने करेज के माध्यम से, अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ के माध्यम से और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के माध्यम से ना दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, दूसरों के लिए रास्ता बनाएंगे। क्योंकि आप वो फ्लैग कैरियर है जो पहले खुद चलता है और दूसरों के लिए मार्ग बनाता है। तो आपके जीवन का कर्म क्या है? आपके जीवन का कर्म है धर्म की स्थापना करना। धर्म का मतलब यहाँ बिल्कुल आप रिलीजन से मत लीजिएगा। धर्म का मतलब है कि आप जो धर्म लेके आए हैं, यानी आप पुत्र होंगे, किसी के पिता होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के दोस्त होंगे, समाज में आपका एक ओहदा होगा, वो सब आपका धर्म है। तो आपको सही धर्म की स्थापना करनी है, जो सही है, अपने थ्रू इस दुनिया को दिखाना है कि इस धर्म को इस तरह से निभाने से ना आप सही मार्ग पे चलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि आप फ्लैग कैरियर हैं, रास्ता आपको बनाना है और सही धर्म की स्थापना करनी है कि पुत्र का धर्म क्या होता है, पति का धर्म क्या होता है, पिता का धर्म क्या होता है। ये सारे धर्मों को सही तरीके से इस समाज के आगे देना है सो दैट कि वो आपको फॉलो कर सके। अब जिसका वृषभ लग्न उदय हुआ है, तो इनका जो पुरुषार्थ है वो है अर्थ का। तो आपका जन्म दूसरों की सिक्योरिटी के लिए हुआ है, दूसरों को स्टेबल करने के लिए हुआ है। वो आर्थिक स्टेबिलिटी की बात भी कर रही हो, जो भी आपके आसपास है उनको सपोर्ट करने के लिए हुआ है और मटेरियल सिक्योरिटी देने के लिए हुआ है। तो आप इस जन्म में अपने घर वालों को, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, या इस समाज को, मैं तीनों पैरामीटर्स में बोल रही हूँ, आपको उनके लिए एक स्टेबल सिक्योर मटेरियल वेल्थ इकट्ठी करके देनी है, या आप ये कहिएगा कि एक स्थिरता देनी है। अब वो गांव हो, समाज हो, कैसे देना है, अपने परिवार को कैसे देना है, ये आपकी पहेली है, अब आपको सुलझाना है। तो आपके जीवन का कर्म क्या है? आपके जीवन का जो कर्म है ना, मैं अभी बोला कि वो धन कमाना, स्थिरता देना है, पर जो आप धन कमा रहे हैं उसे सही वैल्यू में इन्वेस्ट करना, यानी कि सही उद्देश्य के लिए इन्वेस्ट करना, वो आपको सीखना है। स्थिरता तो आप गलत चीज़ों से भी ला सकते हैं, मटीरियलिस्टिक स्थिरता, पर वो जो पैसा आपने कमाया है उसका सही उपयोग करना आपको सीखना है। आपको वैल्यूज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना है। अब जिसका मिथुन लग्न उदय हुआ है, तो उनका जो पुरुषार्थ है वो है काम का, यानी डिज़ायर्स का। तो आपका जन्म का जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य है कम्युनिकेशन करना सीखना, दूसरों के साथ रिलेशंस में कैसे रहना है वो सीखना, और अपनी नॉलेज को एनहांस करना, और इन्हीं चीज़ों के माध्यम से ना खुद के डिज़ायर्स को पूरा करना। आपको अपने डिज़ायर्स को अगर पूरा करना है, दूसरों के डिज़ायर्स को पूरा करना है, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके डिज़ायर्स को पूरा करना है, आपको कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, आपको रिलेशंस का सहारा लेना पड़ेगा, आपको एक अच्छी नॉलेज का सहारा लेना पड़ेगा। अब आपके जीवन का कर्म क्या है? लोगों को आपस में जोड़ना। अब
वो आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, रिलेशंस के थ्रू कर सकते हैं। खुद सीखना, खुद नॉलेज लेना और उस नॉलेज से दूसरों को भी सिखाना। अब जिनका कर्क लग्न उदय हुआ है तो उनका पुरुषार्थ है मोक्ष, मोक्ष के थ्रू अपनी जीवन को चलाना। तो आपका जन्म हुआ है इनर स्टेबिलिटी के लिए, इनर पीस के लिए, इमोशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए हुआ है। तो अगर आप खुद स्टेबल नहीं हैं, पीस में नहीं हैं, तो आपके आसपास के लोग भी पीस में नहीं होंगे, आपके साथ जो रह रहा होगा वो भी पीस में नहीं होगा, उनके अंदर भी ना स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो आपको अपने लिए, इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अपने अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आनी है और इनर पीस लेके आना है। तो आपके जीवन का क्या कर्म रहेगा? पहला तो है सबको प्रेम देना, इमोशनल सिक्योरिटी देना। अब चाहे वो आप अपने को दें, परिवार को दें, आपसे जो जुड़े हैं उनको दें, समाज को दें, मैं पूरे लेवल पे बात कर रही हूँ। इमोशनल सिक्योरिटी देना, और जब आप ये दोनों देने लगेंगे ना, आपके अंदर इनर पीस अपने आप आ जाएगा और यही आपके जीवन का कर्म है। अब जिनका सिंह लग्न उदय हुआ है तो इनका पुरुषार्थ धर्म है। आपका जन्म हुआ है अपने अंदर की रोशनी को पहचानना, उसे जागृत करना, यानी कि आपको अपने अंदर जो भी आपकी क्वालिटीज़ है, लीडरशिप क्वालिटी है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्वालिटी होगी, क्रिएटिविटी की क्वालिटी होगी, आपको अपने अंदर के ना इनर लाइट को अवेकन करना है और उसी लाइट से आपको दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। यानी कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आप करते हैं, आप उसके थ्रू एक रास्ता बनाइए दूसरों के लिए कि दूसरों को उसमें चलने में ना आसानी हो। यानी कि अपनी क्रिएटिविटी के प्रकाश से, अपने विजडम के प्रकाश से, अपने लीडरशिप के प्रकाश से ना दूसरों के जो अंधेरे का मार्ग है ना, उसको आपको लाइट में करना है, उसको आपको प्रकाशवान करना है। तो यानी आपको दूसरों के करियर में उनकी हेल्प करनी है, दूसरों को उनके अंधेरे से निकाल के लाइट में लेके आना है। और आपके जीवन का कर्म क्या है? कर्म तो यही है कि अपने प्रकाश को जगाना है, पर यहाँ पर वो प्रकाश जगेगा कैसे? कि अब आपको लीडरशिप की जो क्वालिटी है ना आपके अंदर, उसी क्वालिटी को सर्विस ओरिएंटेड कर देना है, सेवा भाव में कर देना है और दूसरों की सेवा करनी है। दूसरों की सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप बिना पैसे के सेवा कर रहे हैं या मटेरियल कोई उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, पर आपका जो भी कार्य होगा ना, अब वो लीडरशिप के क्वालिटी से ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। अब जिनका कन्या लग्न उदय हुआ है उनका पुरुषार्थ है अर्थ। आपका जन्म व्यवस्था को लाना, सेवा को बढ़ाना और सेवा और मैनेजमेंट के माध्यम से इस दुनिया को ना बेहतर और रहने लायक बनाना। अब मैं दुनिया तक पहुंच रही हूँ, शुरुआत आपको अपने से करनी है, परिवार में करनी है, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से करनी है, समाज में करनी है, फिर वो दुनिया में अपने आप आ जाएगा। तो आपको अपनी जो मैनेजमेंट क्वालिटीज़ हैं उनको एनहांस करना है, अपनी सर्विस ओरिएंटेशन हमेशा एक्टिव रखनी है, दूसरों की सेवा में रहना है। और आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो परफेक्शन के स्किल्स भी हो सकते हैं, चीज़ों को किस तरह से अरेंज किया जाता है वो स्किल्स भी हो सकते हैं, उसके माध्यम से दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाना है। और आपके जीवन का कर्म क्या है? और आपके जीवन का कर्म है परफेक्शन और पूर्णता से आगे नहीं बढ़ना, कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ पूरी होनी ही चाहिए। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाना है और जो भी निर्माण करे उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, वो यूज़फुल होना चाहिए रादर देन परफेक्ट होने के। ये आपको करना सीखना है। अब जिनका तुला लग्न उदय हुआ है तो उनका पुरुषार्थ है काम का। काम मतलब डिज़ायर्स, इच्छाएं। तो आपका जन्म सहयोग सीखना, रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना सीखना, ऑल टुगेदर लाइफ में बैलेंस लाना, ये सब सीखने के लिए हुआ है। और आपके जीवन का कर्म क्या है? आपको मी टू वी, यानी मैं और हम, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना सीखना है। तुला लग्न में बेसिकली आपकी खुद की बहुत सारी डिज़ायर्स होंगी, तो उन डिज़ायर्स को बैलेंस करना सीखना है। रिलेशनशिप में कैसे बैलेंस करना है ये करना सीखना है। अब जिनका तुला लग्न उदय हुआ है उनका पुरुषार्थ है मोक्ष का। तो आपका जन्म चेंज के लिए हुआ है, परिवर्तन के लिए हुआ है।
सोल सर्चिंग के लिए हुआ है। और बहुत सारे डीप कार्मिक पैटर्न्स होंगे आपकी लाइफ में, लूप होंगे आपकी लाइफ में, उनसे आपको कैसे निकलना है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपका जन्म हुआ है। तो आपका जीवन का कर्म क्या है? आपके जीवन का कर्म के लिए ना आप एक लाइन याद रखिए कि आपको डर की एनर्जी से निकलना है और पावर की एनर्जी में आना है। अगर आपका धनु लग्न उदय हुआ है तो आपका पुरुषार्थ है धर्म का। आपका जन्म हुआ है सत्य के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए, विजडम के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए और सोल सर्चिंग के लिए। तो अगर आप इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं ना, कि आपको जानना है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा क्या मकसद है, ये सब क्या है, ये दुनिया क्या है, प्लीज़ उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर दीजिए और अध्यात्म के रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन का मकसद क्या है, यानी आपके जीवन का कर्म क्या है। आपके जो लाइफ में आपको अनुभव मिलेंगे, जिससे आपको विजडम मिलेगी, उस विजडम से वो अनुभव आपको दुनिया में शेयर करना है, अपने ज्ञान को दुनिया में बांटना है और दूसरों को भी वो मार्ग बताना है। अगर आपका मकर लगन उदय हुआ है तो आपका पुरुषार्थ है अर्थ का। तो आपका जन्म हुआ है कर्मों के लिए, डिसिप्लिन के लिए और सिक्योरिटी के लिए, मटेरियल सिक्योरिटी के लिए, और अपनी एक रिकॉग्निशन बनाना, पहचान बनाना है समाज के लिए। तो मैं इसको ना पूरे लेवल में बोलूँगी कि ये जो आपका जन्म हुआ है ना, वो खुद की सिक्योरिटी, खुद की स्टेबिलिटी, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और इस दुनिया के लिए, इस सब के लिए है। हम सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, शुरुआत हमें अपने आप से करनी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको करने के लिए आए हैं, यानी आपकी जो वेल्थ है वो दूसरों के काम कैसे आएगी, ये करने के लिए आया है। तो आपके जीवन का कर्म क्या है? आपके जीवन का कर्म है कि आप अपनी मेहनत से अपने कुल के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ना एसेट छोड़ के जाएंगे, उनको स्टेबल करके जाएंगे, एक सिक्योरिटी देंगे। अगर आपका कुंभ लग्न उदय हुआ है तो आपका पुरुषार्थ काम का है, इच्छाओं का है। तो आपके जीवन का अर्थ क्या है? आपका जो जन्म हुआ है वो हुआ है सोसाइटी के लिए, फ्रेंडशिप के लिए और मानवता को बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए। तो आपका जीवन का कर्म क्या है, कैसे करना है आपको? आपको सेल्फ इंटरेस्ट से निकलकर कलेक्टिव इंटरेस्ट के तरफ ध्यान देना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भी भला हो और इस समाज का भी भला हो, और वो इन्वेंशन, वो चीज़, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आप सेवाएं देंगे, वो समाज में सालों साल चले, उनकी लाइफ को बेहतर बनाए। तो आपका ना कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए कुछ काम करने का कर्म है। अगर आपका मीन लग्न उदय हो रहा है तो आपका पुरुषार्थ है मोक्ष का। तो आपका जन्म हुआ है सरेंडर के लिए, लव के लिए, कंपैशन के लिए और ईश्वर से जुड़ने के लिए हुआ है। तो बेसिकली यू हैव टू बिकम लव एंड लाइट फॉर द वर्ल्ड। दूसरों के लिए ना आपको वो लव एंड लाइट बनना है। तो आपके जीवन का क्या कर्म है कि प्रेम के मार्ग को अपनाना, डिवाइन लव को अपनाना, कंपैशन को अपनाना, फॉरगिवनेस को अपनाना और आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना कि आप कौन हैं, उस तक जाना और इन्हीं के माध्यम से ना मुक्ति पाना, मोक्ष पाना। ये आपके जीवन का ना कर्म है। तो ये टॉपिक ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज़ ये मैं अपने ऊपर आजमा के देखा, मैंने अपने घर वालों के ऊपर देखा, अपने दोस्तों के ऊपर देखा, तो ये बहुत सटीक बैठ रहा था। तो आई थॉट क्यों ना मैं आपसे भी ये शेयर करूं। आप भी मेरी सोल फैमिली है और आपको भी पता होना चाहिए कि आप यहाँ किस कर्म को करने के लिए आए और किस पुरुषार्थ से आप वो कर्म पूरे करेंगे। तो ये तो था एक पहलू अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में जानने का। वैसे ही हमारे कुंडली में हज़ारों पहलू हैं जिससे हम अपने लाइफ पर्पस के बारे में जान सकते हैं, हम अपने कर्मों के बारे में जान सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप पर्सनली उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक एस्ट्रो साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि एस्ट्रो साइकोथेरेपिस्ट होते क्या हैं। तो
एस्ट्रोलॉजर्स तो सबको पता है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ जो वैदिक, जेमिनी, केपी हर तरीके से ना एस्ट्रोलॉजी यानी आपकी कुंडली को रीड करती हूँ। पर मेरा जो मेन जुड़ाव था इस एस्ट्रोलॉजी से वो था कि मैं कर्मों के बारे में जानना चाहते थे कि ये लोग, कि हम मनुष्य क्या कर्म लेके आते हैं और इन कर्मों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं सो दैट कि हमें मुक्ति मिल जाए, एटलीस्ट इस जन्म से तो मुक्ति मिल जाए, इन कर्मों से तो मुक्ति मिल जाए, एक नया लेसन शुरू होना है, वो नया लेसन शुरू हो, बार बार हम उसी में ना फंसे रहें। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिया। साइकोथेरेपी मैंने इसलिए की कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम कर्मों से निकलने के लिए ना यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, यू नीड प्रॉपर टूल्स। सिर्फ रेमेडी से और सिर्फ कोई मैं एक्सरसाइज बता दूं, कुछ बता दूं, उनसे ये काम नहीं चलता जब तक आप उस ना अवेयरनेस में ना हो। और वो अवेयरनेस एकदम डीप डाउन रूटेड कर्मा जो होते हैं, हमारे जो लाइफ पैटर्न्स होते हैं, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स होते हैं ना, उनको तोड़ने से करनी पड़ती है और उसके लिए साइकोथेरेपी बहुत बहुत असरदार है। और मैंने देखा कि कभी कभी ना साइकोलॉजिस्ट भी कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, मतलब वो अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसने कहाँ से ये पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट उठाया, क्या उसकी लाइफ की कंडीशनिंग हुई है। वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो लाइफ है, उन्हें लगता है ऐसी लाइफ होती है तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया कि मेरे पास आपका मैनुअल होगा, यानी मैं आपकी कुंडली देख सकती हूँ। अब जो कर्म, जो सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग है आप नहीं समझ पा रहे, जिसको आप एक्सेप्ट करके चल रहे हो, और वही जो एक्सेप्टेंस है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, वो आपके लिए नए डायमेंशंस नहीं खोल रही है, नई राहें, नए मार्ग नहीं दिखा रही है, मैं उन तक जा सकती हूँ। तो इसीलिए ना मैंने साइकोथेरेपी भी सीखी कि क्यों ना किसी मनुष्य, किसी सोल के एकदम डीप रूटेड कर्मा तक ही जाके उनकी हेल्प की जाए। तो एस्ट्रो साइकोथेरेपिस्ट का मतलब ये होता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ मैं साइकोथेरेपी भी करती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर कर्मों के बारे में जानने की ज़रूरत है, प्रॉपर लाइफ को कैसे लीड करना है उसके बारे में जानने की ज़रूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक अवेयरनेस कोच भी हूँ। तो अगर आपको अवेयरनेस के जर्नी पर जाना है, बिकॉज़ आपको अगर मैं कोई चीज़ बताऊंगी कर्मों से रिलेटेड, अगर आप उसके लिए अवेयर नहीं होंगे, उसे एक्सेप्टेंस में लाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये पैटर्न चलता रहेगा। आप बार बार किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे, उपाय लेंगे, रेमेडी लेंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल आपको पता चल जाए कि आपको ये जीवन कैसे लीड करना है, तो आप मेरा अवेयरनेस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा चैनल पसंद आता है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% लोग ना देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। और जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना, वो कैसे काम करता है कि वो अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कुछ खास कमेंट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तब यूट्यूब ना इन वीडियोस को आगे प्रमोट नहीं करता। तो हम जो छोटे छोटे चैनल्स हैं ना, वो आगे दुनिया की तरफ आ नहीं सकते। और जिनको अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने कर्मों के बारे में पता होना चाहिए, बहुत सारी सोल्स होंगी जो ये सब जानना चाहती होंगी, उन तक ये वीडियोस पहुंच नहीं पाते। तो यहाँ पे आपका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट करता है और आपको लगता है कि हाँ ये नॉलेज आपके काम आ रही है और ये हो रहा है, तो आप मुझे ना कमेंट करके भी बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कमेंट सारे ही पढ़ती हूँ। हाँ, हो सकता है कि मैं किसी के रिप्लाई करूँ, किसी के ना करूँ, बट आई नो कि आप लोगों ने क्या कमेंट किए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।